ताकि आपके सारा महकमा, सारी बातें, सारा ज्ञान समझ में आए और अपना इसी जीवन में कल्याण करे। बल सतगुरु नितिन साहेब की, बल बंदी छोड़ कबीर साहेब की, बल परमपिता परमात्मा की। साहिब बंद की सतनाम। तो आज भिवानी में ये मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। जब तक परमपिता परमात्मा की अपार कृपा ना हो, जब तक परमपिता परमात्मा की दया ना हो, तब तक ये ज्ञान किसी के समझ में नहीं आ सकता। सुन भले लो, सुन के चले जाओ। तो मालिक की कृपा जब होती है तब एक एक बात समझ में आने लग जाती है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो तुम्हारी समझ में ना आए, लेकिन ये तब होगा जब परमात्मा ने तुमको चुन लिया है। हजारों लाखों लोगों में, करोड़ों लोगों में अगर तुम्हें चुन लिया मालिक ने, तो तुम्हें इस ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान भाव ही नहीं सकता। ये ऐसा ज्ञान है, नाम महारस मीठा संतो, नाम महारस मीठा। तुम्हें चाय दूध मीठी करके पिला दी जाए, पी रहे हो, आनंद आ रहा है। बीच में अगर एक रसगुल्ला खिला दिया जाए ना, उसके बाद चाय बेस्वाद हो जाती है, फिर ना पता लगता है कि चाय फेंकी है कि कैसी है, पानी रह जाता है फिर मुंह में। ये तब होता है जब वो महारस मीठा नाम, जब ये आपके जीवन में आ जाता है। तो आज इसी मूल ज्ञान को समझेंगे, जिसे समझने में बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया ये फेल हो गए, ये समझ नहीं पाए और अपना जीवन ऐसे ही बिता के चले गए। तो आज परमात्मा से अरदास करेंगे कि ये आवाज जहां तक जा रही है, हर जीव का कल्याण हो, हर जीव को ये ज्ञान समझ में आए और इसी जन्म में अपना जन्म मरण का रोग खत्म करके ये जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदन पति साहेब की, दीवार जवाहर पति साहेब की, सभी संतों की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु विरागपति साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, कलीनापुर धाम की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता गोपाल की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब से ये जीव इस भवसागर में आया है, तब से आज तक ये निकल नहीं पाया। इसी मिट्टी के संसार में, इसी मिट्टी के घरों में रहते रहते जन्मों जन्म बिता दिए, युगों युग बीत गए, अनंतों चौकड़ी युग बीत गए। आज भी ये यही धक्के खा रहा है, आज भी ये मिट्टी के पीछे लड़ाई कर रहा है। ये मेरी जमीन, वो तेरी जमीन, इतनी मेरी जमीन, उतनी तेरी जमीन, ये मेरा घर, ये तेरा घर, मिट्टी की लड़ाई है सारी।
मिट्टी का संसार, मिट्टी का पुतला और मिट्टी में ही लड़ मर रहा है। ये भूल गया है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जाना है। ये भूल चुका है। इसको मां के गर्भ तक का समय याद नहीं रहा कि कैसे मां के गर्भ में उल्टा लटका था। माया ने भुला दिया। जब इसी जन्म में जो गर्भ जून मिली है वो भुला दिया तो पिछले जन्म कहां याद रहेंगे। इसीलिए हमें याद नहीं रहता कि हम कितने पुराने हैं, कितने जन्म बीत गए हमारे, यही धक्के खाते। और हम ये सोच के बैठे हैं कि नहीं, ये हमारा पहला जन्म है, पहली बार संसार में आए हैं। पता नहीं कितने बड़े बड़े महलों में रह के राजा बनके वहां मौत आई, उसके बाद भिखारी बनके उसी महल के बाहर भीख मांगते जन्म बीत गए। कोई गिनती मिनती नहीं है। कितनी बार 184 में चले गए, कोई गिनती मिनती नहीं है। समझ लो, संतों की वाणी समझा रही है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। इतने जन्म बीत गए, इतने जन्म बीत गए कि तुम हिसाब भी नहीं लगा सकते। तुम्हारी जीरो खत्म हो जाएंगी लगाते लगाते हिसाब। लेकिन अब क्या करना है? अब हमें वो जानना है जिसको जानने के बाद हमें और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। वो जानना है। और उसे क्या कहते हैं? उसे परम सत्य कहते हैं। परम सत्य यानी उसके अलावा और कुछ जानना शेष ही नहीं रह जाएगा। अब वो परम सत्य है क्या, अब ये जानना बाकी है। इतना तो पता लग गया सबको कि सत्य ही है जो कुछ भी है, सत्य के अलावा सब झूठ है। सत्य को ही पाना है। महात्मा बुद्ध जैसे जब घर बार छोड़ के चले गए, बीवी बच्चे को, माता पिता को सोता छोड़ के चले गए। कहां चले गए? जंगल में चले गए। जब जंगल से वापस लौटे अपनी पत्नी के पास, तो पत्नी ने पूछा क्यों चले गए थे हमें सोता छोड़ के? तो क्या बोले महात्मा बुद्ध? सत्य की खोज में। यानी इतना तो पता लग गया था कि सत्य को खोजना है। तो वो बोली क्या सत्य जंगल में मिलता? सत्य तो तुम्हारे पास है। तब वो क्या बोले? बिल्कुल सही बात है, सत्य हमारे पास है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए जंगल में जाना पड़ा। क्योंकि उस समय जितने भी ऋषि मुनि होते थे, जितने भी भक्ति करने वाले लोग होते थे, वो क्या करते थे? वो शहरों को छोड़ के जंगल में चले जाते थे ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। जंगली जानवरों का डर होता था, लोग जंगल में घुसते नहीं थे। और वो लोग जंगल में रहते रहते जानवरों से दोस्ती कर लेते थे, उनको कोई कुछ नहीं कहता था, वो अपना मस्ती में लीन है, भक्ति में। तो उन लोगों से मिलने के लिए, उन लोगों से सत्य की मार्ग, सत्य का रास्ता जानने के लिए मुझे जंगल में जाना पड़ा। लेकिन आज देखो कितना भाग्यशाली है ये जीव। अब किसी को जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। अब घर बैठे सत्य मिलेगा। ये जो हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है ना, ये पूरा जंगल है। इस जंगल में एक बार तुम घुस गए तो पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर। और जो तुम्हें चाहिए वो सामने पेश कर दिया जाएगा। तुम बोलो तो सही चाहिए क्या? जो तुमने बोल दिया वही सामने लाके खड़ा कर दिया जाएगा। ये ऐसी चीज है तुम्हारे हाथ में, समझो। जैसे कल्प वृक्ष होता है ना, जो मांगोगे मिल जाएगा, ये कल्प वृक्ष ही समझ लो। तो जब घर बैठे हमें पता लग गया कि सत्य क्या है, तो उसे प्राप्त करने में देरी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक पल का भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। आज तुम जिंदा घूम रहे हो,
आज ही तुम्हारी मृत्यु आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मौत कभी समय देख के, मौत कभी उम्र देख के, मौत कभी अवस्था देख के नहीं आती। यहाँ हट्टे कट्टे बंदे अटैक हो जाते हैं। अभी देखो हमारा पिछले हफ्ते बॉडी बिल्डर हमारा देश का विदेशों तक पहुंच है, विदेशों तक नाम है, अटैक से मर गया। क्योंकि सबके साथ ऐसा होना है। किसी की भी मृत्यु ये निश्चित नहीं है कि कब आएगी, कभी भी आ सकती है। इसलिए क्या करना है, अब सत्य को जानना है। तो सत्य क्या है, कबीर साहब समझा रहे हैं कि सत्य ही वो परम तत्व है जिसको पाने के बाद आपका जन्म मरण का रोग खत्म हो जाएगा। सत्य कोई नाम नहीं है कि जपने के बाद तुम्हारा जन्म मरण का रोग खत्म होगा। पानी की तरह सत्य एक तत्व है। पानी पीने से गला गीला होगा, पानी पानी जपने से गीला गला नहीं होगा। लेकिन यहां पर लोग सत्य नाम को समझ नहीं पा रहे हैं। सत्य नाम एक वस्तु है, सौदा कर भाई, वो नाम नहीं है। कोई ओम सोहम को सतनाम बना के बैठा है, कोई अकेला सोहम सोहम को सतनाम बना के बैठा है, कोई सतनाम सतनाम ही जपने में लग गया। ये सब माया जाल है, सब 52 अक्षरों का खेल है। असली सतनाम क्या है, असली सतनाम तुम्हारा स्वरूप है। असली सतनाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। तुम्हारे पास दो स्वरूप है, एक काया स्वरूप जिसे तुम अपना स्वरूप मान बैठे हो, और एक आत्म स्वरूप जिसका भेद तुम्हें पता नहीं है। काया स्वरूप को तो तुम देख ही रहे हो, जो नाशवान है, एक दिन खत्म हो जाएगा। और आत्म स्वरूप को तुम देख नहीं पा रहे हो, वो अविनाशी है, अजन्मा है, नित्य है। तो गुरु क्या करता है, गुरु सार सार तो ग्रहण करवा देता है और असार को छुड़वा देता है। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार सार तो ग्रहण करवा देगा। सार क्या है, सत्य नाम है सार। बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। सत्य नाम है सार, यानी सत्य नाम क्या है, तुम्हारा सत्य स्वरूप है, उसको जानो। तो जब तक सतनाम को नहीं जान पाए, तब तक असत्य के साथ ही जुड़े रहोगे। सतनाम कोई मंत्र जंतर नहीं है भाई। सतनाम तुम्हारा अखंड सत्य स्वरूप है, जिसे हम शब्द स्वरूप भी कह देते हैं। शब्द स्वरूप हमारा, आपका और परमात्मा का शब्द स्वरूप एक ही है। कबीर साहब समझा रहे हैं जीवों को, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक। और जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ही ले परख। कहते हैं अगर अपने स्वरूप को जानना चाहता है तो शब्द की परख कर। वो शब्द मत पकड़ लेना जो 52 अक्षरों के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसको इंसान बनाता है। हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, फारसी के नाम, अरबी के नाम, डच, फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्तुगीज, चाइनीज, जापानीज, ताइवान, जितने मर्जी बना लो, ये सब इंसानों ने बनाए हैं। और ये सब अक्षर बना के उसी के तमाम नाम बना दिए, लाखों करोड़ों नाम बना दिए। लेकिन कबीर साहब इन नामों की महिमा नहीं गाते कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट,
अंत काल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। इस दोहे को पकड़ के लोग कहते देखो कबीर साहब राम जी के भगत थे, राम राम जपते थे। अभी उन नादानों को नहीं पता कि कबीर साहब कभी राम राम नहीं जपते थे। कबीर साहब राम का भेद बताते थे। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। वो भेद बता रहे हैं राम का। और उनका एक राम नहीं है, चार चार राम है यहाँ पे। एक राम दशरथ का बेटा जो त्रेता युग में आए थे, राजा दशरथ के यहाँ पुत्र बनकर। वो त्रेता में आए थे तो सतयुग में कौन सा राम था? क्योंकि उनका नाम भी भगवान के नाम पे रखा गया था। दशरथ जी राम 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 का जाप करते थे, इसलिए बेटे का नाम राम ही रख दिया, ताकि बेटे को भी बुलाऊंगा तो भगवान का नाम निकलेगा मुंह से। हमारे बड़े बुजुर्ग भी अपने बच्चों का नाम भगवानों के नाम पे रखते थे। नारायण दास, राम अवतार, लक्ष्मण, ऐसे नाम रखते थे कि बेटे को भी बुलाएंगे चलो भगवान का नाम निकल गया मुंह से। लेकिन बेटा ही नालायक निकल जाए फिर मुश्किल हो जाता था उसको डांटना। तो एक राम दशरथ का बेटा यानी काया राम, जिसको देख के हम पहचानते हैं कि ये दशरथ के बेटे हैं, ये उसके बेटे हैं, ये उसका बेटा है, ये उसका बेटा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा। ये कौन है? ये जीवात्मा, जीव राम है। ये घट में विराजमान है। हमारे घट में हमारा जीव, तुम्हारे घट में तुम्हारा जीव। हर घट में ये जीव विराजमान है, यही काया को चला रहा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा। ये जितना पसारा तुम्हें दिख रहा है ये तीसरे राम का पसारा है। तुम्हारे बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पोते पड़पोते, किसने डाला ये पसारा? मन राम ने। अच्छा खासा अकेला है तो दुनिया में, अकेला से दुकेला हो गया, दुकेला से चुकेला हो गया, चुकेला से अटकेला भी हो गया कहीं। तो ये सब मन का पसारा है। बोल रहा है अकेले आएंगे अकेले जाएंगे, लेकिन साथ में पूरी फौज बनाएंगे। ये कह रहा है, मन के सहारे चल रहा है, जैसा मन कह रहा है करता चला जा रहा है। तो ये तीसरा राम कौन है? ये मन राम है। एक मकान से दो, दो से चार मकान, एक किले से दो, दो से चार किले, एक बिजनेस से दो बिजनेस, दो से चार बिजनेस, बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका पसारा रुकता ही नहीं कहीं। तो ये मन पसारा है, मन का राज है, मन राम है। और चौथा, एक राम तीनों से न्यारा। उसे तुम परमात्मा कह लो, उसे तुम आत्म राम कह लो, उसे तुम आत्म देव कह लो, वो एक ही है जो तीनों से न्यारा, इन तीनों से न्यारा है। उसको जानकर इस जीव का कल्याण होगा। अगर उसे नहीं जान पाए तो किसी का कल्याण होने वाला नहीं, यहीं धक्के खा के निकल जाओगे। तो कबीर साहब उसकी पहचान बता रहे हैं कि वो असली नाम बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। वो असली शब्द जिससे हर जीव की मुक्ति होगी, बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह जीपा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। वो जीप पे नहीं आता मेरे भाई, कि तुमने किसी भाषा के नाम को रटना शुरू कर दिया और सोचो कि ये सतनाम है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो सतनाम क्या है? सतनाम तुम्हारा आत्म स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जिसकी महिमा सब संतों ने गाई है। और नकली ये काया स्वरूप, इसका खंडन किया है। अरे देही को सतगुरु कहे, ये है धूधर ज्ञान।
और चार दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। कर दिया ना खंडन। और ये जितने भी देही गुरु वाले बैठे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारे पास पूरा ज्ञान है। धुंधर ज्ञान है ये, नकली ज्ञान। क्यों? क्योंकि देही एक दिन नाश हो जाएगी। देही अमृत नहीं, विष का कुंड है। नहीं समझ में आ रहा अभी इन लोग को। अरे ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। गुरु अमृत की खान है, ये विष की बेलरी नहीं है कि 9 द्वार नाव झरझर गिर रहे हैं, बह रहे हैं। ये विष की खान है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कहते हैं अगर सिर भी कटाना पड़ गया ना और गुरु मिल जाए, यानी अमृत की खान मिल जाए, तो बहुत सस्ते में प्राप्ति हो गई, समझ लेना। क्योंकि यहां पर जन्मों जन्मों सिर कटेंगे, जन्मों जन्मों। अगर गुरु नहीं मिला तो बार बार मरना पड़ेगा, अगर गुरु नहीं मिला तो। और अगर एक बार सिर कटा के गुरु मिल जाए, कहते बहुत सस्ते में तुझे वो वस्तु मिल गई, तो उसको जानना है। वो अमृत क्या है? वो हम सबका आत्म स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप, जिसको सिख गुरुओं ने खालसा बोला है। खालसा, खालसा क्यों बोला? कि नीले पीले कपड़े पहन लो बन गए खालसा। खालसा नाम क्यों रखा गया? खालसा नाम रखा गया खालिस से। खालिस, खालिस क्या होता है? शुद्ध, जिसमें कोई अशुद्धि ना हो। राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। वो तो समझा के चले गए। कहते केवल खालसा राज करेगा, लेकिन राज कहां करेगा? पंजाब में राज करेगा। पंजाब में तो पहले भी राज कर रहे थे खालसा। पंजाब में तो कई राजा आए, फिर राज पलट गया। खालसे का राज पलट गया। अरे खालसा एक बार अगर बैठ जाए ना गद्दी पे, अटल राज मिलता उसको, अटल राज। उसको कोई गद्दी से उतार नहीं सकता। माई का लाल, समझो। वो ये गद्दियां नहीं है सीएम पीएम की गद्दियां, राजा महाराजों की गद्दियां। ये तो बची किसी की नहीं है। यहां सबको गिरा दिया गया गद्दियों से, राजनीति करके, कूटनीति करके। ये किस गद्दी की बात चल रही है? ये किस सिंहासन की बात चल रही है? वो सिंहासन कहीं और लगा है भाई। कबीर साहब कहते हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। यानी अब परमात्मा में और हम में कोई भेद नहीं रह जाएगा। जब हम खालिस हो जाएंगे, वो खुद ही उठा लेगा अपने आप। खालिस खालिस में जाके मिल जाएगा, और वो खालिस्तान की स्थापना हो जाएगी। वो पहुंच गया अपने देश। सचखंड को ही खालिस्तान कहा जाता है, सतलोक को ही खालिस्तान कहा जाता है। जहां सत्य ही सत्य है, वहां असत्य नहीं है, समझो। अमर लोक को खालिस्तान कहा जाता है, अनामी लोक को खालिस्तान कहा जाता है। लेकिन यहां दूसरा ही खालिस्तान चल रहा है काम, लड़ते रहो मरते रहो। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक सार सार को ग्रहण कराने वाला गुरु नहीं मिल गया, तब तक असार में ही जीवन व्यर्थ हो जाएगा तुम्हारा। असार को त्यागना है। असार है क्या, थोथा है क्या, पहले ये जानना पड़ेगा। एक ही शब्द सुन लेना कबीर साहब का, जिसमें सारे थोते इकट्ठे करके बोतली बांध दी उन्होंने। जैसे क्या होता है घर में जब कबाड़ इकट्ठा हो जाता है, क्या करते हैं? इधर से उठा उधर से उठा, सारे कमरों का कबाड़ कहाँ बांध के रख देते हैं? स्टोर रूम में। कभी जाना किसी के घर में, पूरा घर चमक रहा होगा, उसको कहना भैया स्टोर रूम दिखा यार अपना। जब तुम स्टोर रूम में घुसोगे, तुम कहोगे बाप रे बाप ये क्या है?
वो क्या कहेगा, अरे सारा कबाड़ यहीं रखते हैं हम लोग। तो कबीर साहब ने भी सारा कबाड़ एक जगह इकट्ठा कर रखा है। कौन से शब्द में? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। निष्पक्ष होके एक बार ये शब्द अच्छे से सुन लेना, या आपने सत्संग किया हुआ इसके ऊपर, मोको कहां ढूंढे रे बंदे नितिन दास, इतना लिख देना। उसके बाद अपना अपना कबाड़ उठा के देख लेना, चेक कर लेना जो तुम लेके बैठे थे वहां पड़ा है कि नहीं पड़ा है। वही मिलेगा, सारी दुनिया का कबाड़ वही मिलेगा जो हमें भक्ति के नाम पे पकड़ा दिया गया था, वही मिलेगा। चेक कर लेना जाके, तुम्हारा वाला भी वही कोने में पड़ा होगा कहीं, जिसको तुम सतनाम मान के बैठे हुए थे। तो क्या कहते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कहते नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जब ये पूरा भजन आप सुनोगे, इसमें हर उस चीज का जिक्र किया गया है जिसमें ये जीव उलझा है। इसमें पूरी लाइनें की लाइनें लिख डाली सारी, कहां कहां मैं नहीं मिलूंगा, कहां कहां मैं नहीं हूं, बिल्कुल क्लियर लिखा है। अब उसमें जब मैच करते जाओगे अपने आप ही सब कुछ छूटता जाएगा, क्योंकि जहां पर वो है नहीं वहां ढूंढ के मिलेगा क्या? मिलेगा क्या वहां पर? 100 मकान है, 100 में से केवल एक मकान में सोने की अशर्फियां रखी हैं, 99 में नहीं मिलेंगी। और 99 में ढूंढोगे तो समय बर्बाद, जन्म बर्बाद हो जाएगा। तो क्या कर दिया, 99 पे कांटा मार दिया। जीवों के लिए कांटे मार रखे इसमें। ना मैं जप में, जप पे कांटा मार दिया, मत कर, बच जाएगा। ना मैं तप में, मत कर, मरेगा। ना व्रत उपवास में, मत कर, फंस जाएगा। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, मत जा त्रिकुटी में। ये सारे बाबा लोग त्रिकुटी में लेके जा रहे हैं, मरेगा। हर जगह सावधान किया। क्यों? चेतावनी भजन है ये, चेतावनी। जैसे तार होती हैं 40,000 50,000 वोल्ट की तार के आगे क्या लगा होता है? चेतावनी लगी होती है। वो चेतावनी हिंदी में, अंग्रेजी में और सांकेतिक ज्ञान यानी चित्र में भी होती है। उसमें लिखा होता है 40,000 वोल्ट, सावधान। उसमें लिखा होता है स्टॉप। उसमें एक हड्डी भी बनी होती है, हड्डी बनी होती है, 2 हड्डियां ऐसी होती क्रॉस। क्या संकेत दे रहा है वो? कह रहा छू मत लिए, ऐसी हड्डी बन जाएंगी तेरी भी। अच्छी खासी खाल लेके बैठा है, सारी खाल उड़ा देंगे तेरी, हड्डी हड्डी बचेंगी। फिर वो तुम्हारा ही भविष्य दिखाया जा रहा है, वो हड्डी बना के देख ले, ऐसा ठीक है कि ऐसा ठीक है, चुन ले। और कांटा मार रखा है वहां पे तुम्हें समझाने के लिए कि पंगा मत ले लियो भाई। इसी प्रकार ये भजन जो है, इसमें हर जगह ना 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 कर रखा है। और जो उनकी ना को हाँ हाँ समझ जाए, हाँ मैं जप में, हाँ मैं तप में, हो गया काम से। क्योंकि बाबा लोग वो नहीं छोड़ सकते जो वो कई सालों से करते आ रहे हैं। उनके गुरु ने उनको जप करवा दिया, वो उसी को सत्य मान के बैठ गए। उनके गुरुओं ने तप करवा दिया, वो तप को मान के बैठ गए। उनके गुरुओं ने प्राण योग करवा दिया, सोहंग सोहंग, उसको मान के बैठ गए। उनके गुरुओं ने जीभ घुमा के गले में लगवा दी, वो उसको सत्य मान के बैठ गए। कहते अमृत टपक रहा है। मैंने पूछा बाबा से, मैंने कहा कितना अमृत पी लिया बाबा आज तक? कितनी बोतल पी ली होंगी?
अरे पूछो नहीं, 50 साल हो गए पीते हुए। मैंने कहा अमर हो गया शरीर, मरेगा तो नहीं? अरे बचा किसका है? अरे जब बचा किसका है तो काहे अमृत अमृत कर रहा है उसको? अमृत वो होता है जिसे पी के शरीर अमर हो जाए। अमृत उसे कहते हैं जिसे पी के हम अमर हो जाएं। राहु की गर्दन कट गई लेकिन अमर है, जिंदा थी वहां पे, मरी नहीं। क्यों? अमृत पी लिया उसने। बाबा तेरी गर्दन काटे तो क्या होगा? अरे जाने दे यार, मेरी गर्दन मत काटना। क्यों? क्योंकि वो अमृत नहीं है। अगर वो अमृत होता, बाबा डंके की चोट पे कहता कि बेटा मेरी गर्दन भी काट दे, तब भी मैं अमर हूं। क्यों? क्योंकि मैं अमृत पी रहा हूं 50 साल से। अरे अमृत नहीं पी रहा, बलगम पी रहा है ये बलगम पी रहा है ये। गले में जीभ लगा लगा के घुमा घुमा के बलगम पिला दिया उन लोगों ने तुम्हें, अमृत बोल के। ऐसा दुष्कर्म कर दिया इन लोगों ने कि क्या बताएं। कबीर साहब ने इसको मना करा। ये मुद्राएं होती हैं। कौन सी मुद्रा है ये? खेचरी। अब क्या कह रहे हैं साहब? चाचरी ना भूचरी ना खेचरी या गोचरी उन्मुनी, इन पांचों की गम नाही, रेचक कुंभक पूरक को ढंग नाही। अरे पड़े गुने वाद करे कबू नाही मानिए, श्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए। अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है, और कहें कबीर ये सत्य कर मानिए। सारा खेल, सारा पिटारा खोल दिया बाबाओं का। अब बाबा कहते हैं यार नितिन दास ने छोड़ा ही कुछ नहीं हमारे पास, अब क्या करें? अब कॉपी करते हैं, अब नकल ही मारनी पड़ेगी भैया, नहीं तो दुकान खत्म। आज तक जो 10वां द्वार करते थे, आज वो 11वां द्वार बोलने लग गए। कहते पहले 10वें द्वार पहुंचो फिर तुम्हें 11वें द्वार में पहुंचा देंगे। क्यों? क्योंकि साधना उनकी 10वें द्वार की है। अपनी साधना भी नहीं छुड़वा रहे हैं और लालच भी दे दे रहे हैं आगे का कि तो जो हम करते आए वो करो, 10वें तक पहुंचो फिर आगे 11वां भी मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिल जाएगा मेरे भाई। 11वें द्वार का मार्ग ही अलग है। 11वें द्वार में पहुंचने के लिए विहंगम चाल चाहिए। ये चींटी मकड़ी मछली फेल हो जाती है वहां पे। क्या चींटी आसमान में उड़ा सकते हो तुम? चील जितनी उड़ जाए। अब ये मत कहना चींटी के भी पंख आ जाते हैं, वो बेटा एक ही दिन के लिए आते हैं। जब मौत आ रही होती है तो उसको वरदान मिलता है, बता कहां मरना चाहती है? वहां मरना, चल जाओ उड़ के जाते हो, मर वहीं पे। कहते ना चींटी के पंख आ गए, चींटी के पर निकल आए। उसका अंत समय होता है, वो विहंगम चाल नहीं है वो। तो चींटी मकड़ी मछली ये कभी आसमान में नहीं उड़ सकते। वहां कौन उड़ेगा? वहां पक्षी उड़ेगा। इसीलिए कबीर साहब ने पूर्ण संत की चाल विहंगम चाल बोला है। गरीबदास जी समझा रहे हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। जितने भी नकली गुरु बैठे हैं, जितने भी नकली ज्ञान लेके बैठे हैं, ये आपको क्या झांसा देंगे कि आपने अपने धूमधाम तक रुक रुक के पहुंचना है। कोई कहेगा पहले मूल कमल में रुकेंगे, गणेश जी के दर्शन करेंगे, फिर स्वाद कमल में ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे, फिर नाभि कमल में विष्णु जी के दर्शन करेंगे, फिर हृदय कमल में शंकर जी के दर्शन करेंगे, फिर कंठ कमल में दुर्गा जी के दर्शन करेंगे, फिर त्रिकुटी में जाके आगे चक्र में उस निरंजन के दर्शन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कभी नहीं बढ़ पाओगे। निरंजन को पार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि निरंजन के साथ जो माया खड़ी है, वो माया इतनी प्रबल है कि तुम्हारी हालत खराब कर देगी। अभी तुमने माया देखा नहीं है, अभी माया का जाल। अभी तुम माया को जान, अभी तुमने केवल एक ही सूरज देखा है, रोज देखते हो। अगर एक खरब सूरज तुम्हें दिखा दिए जाए, तुम पागल हो जाओगे। बाप रे बाप, ये क्या है? अर्जुन कुरुक्षेत्र की धरती पे जब बैठा था, गीता का ज्ञान समझ रहा था, जब विराट रूप दिखाया गया, कहते हैं हजारों लाखों सूरज जैसे एक साथ आ गए हैं। मैं देख नहीं पा रहा हूं, अंधा ही हो गया हूं, देख नहीं पा रहा हूं आपको मैं। ये क्या है? ये माया है, माया। और कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, इस शब्द में माया का पूरा चिट्ठा खोल दिया कबीर साहब ने। मूल कमल से लेके स्टार्ट करके
माया के सारे लोकों का वर्णन कर दिया। सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अकह लोक, अनामी लोक सारे खोल डाले हमें समझाने के लिए कि माया ने ऐसे 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 लोक बना रखे और हमें क्या लग रहा है, अरे इन लोकों में हमने जाना है। कबीर साहब कह रहे हैं इन लोकों में पहुंचो, पहुंचो नहीं बचो। सारे लोकों का वर्णन करने के बाद क्या कहते हैं, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। बहुत बड़ा कारीगर है ये। आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब ढाला है। ये रास्ता नहीं बता रहा हूं मैं कि मूल कमल से जाओ, कलिंग कलिंग का जाप करो, फिर स्वाद कमल में ओम ओम का जाप करो, फिर नाभि कमल में हरियंग हरियंग का, ये नहीं बता रहा हूं मैं करने को। कई लोग कहते देखो उसमें लिखा है आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। बताओ, कह रहे लिखा है उसमें। अरे लिखा तो ये भी है, आंख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। फिर तो एक ही आदमी की दो दो वाणियां हो गई, एक कह रहा है ये कर, दूसरा कह रहा है ये ना कर। एक ही आदमी कह रहा है, एक कह रहा ले अमृत पी ले, और वही दूसरे को कह रहा है ले जहर पी ले। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि मूल बुद्धि नहीं समझ सकते वाणियों के भेद को। वाणियों का मतलब ये नहीं होता कि केवल करने को ही बोला जा रहा। वाणियां चेतावनी वाणी भी होती हैं, जिसमें रोकने का संकेत ऐसे दिया जाता है जैसे कर ले। भाव उसके ये है कि रुक जा, लेकिन शब्द उसके कह रहे हैं कर ले। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को रोक रही है, बाहर मत जाना बेटा, बाहर मत जाना, कुत्ता है काट लेगा। नहीं माना, चला गया। अब कटवा के वापस आया माँ के पास, माँ मुझे कुत्ते ने काट लिया। माँ क्या कह रही है, जा और जा और जा, जा और जा। अब जो शब्द कह रहे हैं वो कह रहे जा और जा। अब कोई सुनेगा अरे यार कैसी निर्दयी माँ है यार, ये तो कह रही है और जा, और कटवा के आ। लेकिन उन शब्दों के पीछे भाव क्या है? कहा था ना मत जा, अभी भी टिक जा, अब मत चले जाना, नहीं तो फिर काटेगा। तो जो कबीर साहब ने बोला है आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, फिर देखो गुलजारा है। ये उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो ये गुलजारा देख रहे हैं, जो लगे पड़े हैं बेचारे दोनों तिल एक तार में मिलाने के लिए। समझो, उनको सावधान किया जा रहा है। लास्ट में पूरी वाणी खोलो, देखो समझ में आएगा। माया का खेल समझा दिया पूरा, पूरी वाणी खोल के रख दी, और इसी वाणी के ऊपर सबके पंथ चल रहे हैं। ये जितने भी बैठे हैं, राधा स्वामी, रामपाल, ये धन धन सदगुरु, जितने भी बैठे हुए हैं सब इसी वाणी को लेके चल रहे हैं। देखो कह रहे हैं करो 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 करो। अरे लास्ट में क्यों नहीं दिखता? मोतियाबिंद हो गया क्या? माया का जाल बता रहे हैं। आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये झूठी बाजी है, ये सब दिखा रखा है माया ने, तू उलझ गया उसमें जाके। झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डाला है। प्रतिबिंब जैसे सूरज इधर है, तुम्हारा मुंह इधर है, सूरज तुम्हारे पीठ के पीछे है, लेकिन मैं अभी शीशा लेके आऊं और उसका प्रतिबिंब तुम्हारी आंखों में मारूं तो तुम्हें क्या लगेगा? अरे इधर सूरज है, सूरज इधर है, और जबकि है किधर? पीछे। ये माया का खेल है, ऐसे भरमाती है माया। जाना था पीछे और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। अरे पूरब इधर है, पूरब में सूरज उगता है, ये देखो उग रहा है, पीछे उग रहा है। तो माया को कैसे लांघेंगे? पूर्ण सतगुरु की चाल के द्वारा। पूर्ण सतगुरु की चाल क्या है? विहंगम चाल।
आगे कहते हैं साहिब, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। ये नहीं है हमारा देश, ये काल भगवान का देश है, मिट्टी का बना रखा उसने। और वो मायावी देश, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकहलोक, अनामी लोक, वो भी अपने देश नहीं है, वो भी माया ने बना रखे हैं। तो अपना देश कहां है? अपना देश हमारे पास है। मोको कहा ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बस तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाए जो उस देश का तुम्हें रास्ता बता दे। तुम कहां से आए हो, तुमने जाना कहां है, बस इतना बता दे, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो क्या कहते हैं, अरे आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। क्या राम 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 जप रहा है? हिंदू है तो राम राम जप रहा है, मुसलमान है तो अल्लाह 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 जप रहा है, सिख भाई है तो वाहेगुरु 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 जप रहा है, ईसाई है तो हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं। अरे सब 52 अक्षर है भाई, ये सब इंसानों ने बनाए हैं। आ आ ई ऊ ऊ का खा गा, इसी से बने ये सारे अक्षर। ये स्वर और व्यंजन हैं, तत्व नहीं है। तत्व कुछ और है, उस तत्व को प्राप्त करना है, उसके नाम नहीं जपने। जब मीठा खाने का मन करता हो तो क्या बोलते हो, मीठा मीठा जपने लग जाते हो, चलो मुंह मीठा हो जाएगा। चीनी चीनी खांड खांड ये बोलोगे क्या? ये तत्व के पास जाओगे, डब्बे में से निकाल के मीठा खाओगे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए स्वर व्यंजन के जाल में फंस जाते हैं। कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं, अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, बावन का ये खेल नहीं है। ये बावन का खेल नहीं है जो तुम खेल रहे हो, बर्बादी की तरफ जा रहे हो। एक एक मिनट, एक एक सेकंड तुम्हारा बर्बाद हो रहा है। तो अब क्या करना है, अब बावन के जाल को तोड़ देना है। बावन के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन बावन का करे कैसे लागे पार। परमात्मा को याद करना था और याद बावन को करने लग गया, हिंदी पंजाबी उर्दू के अक्षरों को याद करने लग गया। बताओ कैसे बात बनेगी? गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, अरे 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को जान लो, अक्षर यानी अविनाशी, उस एक अविनाशी को जान लो, ये अक्षर को छोड़ो। अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव व्यासे न्यारा, वाही को सत सिमरन कहिए, वो है असली सिमरन। ये नहीं है माला हाथ में पकड़ ली, राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ये क्या है? ये जाप है, ये जाप है, सिमरन नहीं है। सिमरन का मतलब होता है स्मरण करना, याद करना। परमात्मा को याद करो, नाम मत जपो। नाम जपने से कुछ नहीं मिलने वाला, याद करने से तुम्हें उसका स्वरूप याद आ जाएगा। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हमारा और परमात्मा का एक ही स्वरूप है, लेकिन हम भूले बैठे हैं। उसको याद है। अब हमने क्या करना, हमने भी याद करना है, जाप नहीं करना। ना मैं जप में, ना मैं तप में, यही समझा रहे हैं, लेकिन कहां समझ में आ रहा है। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लोग समझने को तैयार नहीं है। उनको लगता है जाप छोड़ दिया तो भगवान ही छोड़ दिया। जैसे मूर्ति पूजा करने वाले को लगता है कि अगर मूर्ति की पूजा छुड़वा दी मेरी तो इसने तो भगवान ही छुड़वा दिया। अरे मूर्ति भगवान है क्या? मूर्ति भगवान है, 100 रुपए में मिल जाती है, भगवान 100 रुपए मिलता है क्या?
इतना भी नहीं समझ में आ रहा है। मूर्ति को भगवान मान लिया, पत्थर को भगवान मान लिया, पानी को भगवान मान लिया, आग को भगवान मान लिया, मंत्रों को भगवान मान लिया, सब कुछ भगवान मान लिया, बस अपनी आत्मा को भगवान नहीं मान पाए। जिस आत्मा की वजह से शरीर चल रहा है, जिस आत्मा की वजह से शरीर बोल रहा है, जिस आत्मा की वजह से शरीर खा रहा है, पी रहा है, हर काम कर रहा है, जयकारे लगा रहा है, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, सत श्री अकाल, हालेलुया। जिस आत्मा की वजह से ये सब बोल रहा है, उस आत्मा को ही नहीं जानता, कैसे बात बनेगा? कभी नहीं। इसलिए क्या करना है? जब लगे ना चीनोगे आत्म, तब लगे ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला को। यह भेद काया से न्यारा है, माया से न्यारा है, यानी वहां शरीर की पहुंच नहीं है। शरीर जहां खत्म हो जाते हैं, वहां से सत्य उजागर होता है। यानी शरीरों की दौड़ जहां खत्म हो जाती है, वहां से आत्मा का ज्ञान शुरू होता है। लेकिन लोग शरीर को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, लेकिन शरीर से मोह भंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि खुद को भी शरीर मान बैठे हैं, अपने गुरु जी को भी शरीर मान लिया, अपने भगवान को शरीर मान लिया। अरे शरीर नाशवान है मेरे भाई, शरीर असत्य है। शरीर पैदा होता है, नाश होता है। इसको छोड़ो, उसको जानो जो पैदा नहीं होता, जो कभी नाश नहीं होता। अजन्मा बोला है, अजन्मा। हे अर्जुन, यह आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। सनातनी बनो, सनातनी। आत्म देव को जानो, तभी सनातनी बनोगे। ठीक है, गांव में मंदिर होते हैं, मस्जिद होती है, गुरुद्वारे होते हैं, चर्च होते हैं, अच्छी बात है, जाओ। नहीं जाओगे तो बनाए क्यों हैं? जाने के लिए बनाए, जाओ। स्कूल क्यों बनाए हैं? जाने के लिए बनाए हैं, पढ़ाई करने के लिए बनाए हैं, जाओ पढ़ो। लेकिन कब तक? कब तक? एक स्कूल है गांव में 10वीं तक, तो कब तक बच्चा अच्छा लगता है वहां जाता? 15 साल, 16 साल, चलो 2-3 साल फेल हो गया, 20 साल, चलो 2-4-5 साल और फेल हो गया, 30 साल। अरे 90 साल का बाबा भी वहीं जा रहा है, 100 साल का बाबा भी वहीं जा रहा है। बाबा कहाँ जा रहे हो? पढ़ने जा रहा हूँ बेटा। अरे पढ़ने जा रहा हूँ, कब तक पढ़ेगा भाई? इसी प्रकार ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हमारे स्कूल हैं, ये हमारे विद्यालय हैं। विद्यालय उसे कहते हैं जहां पुस्तकें होती हैं। मंदिर में कौन सी पुस्तक मिलती है? वेद, पुराण, गीता, भागवत मंदिर में मिलती है। पढ़ाई करने जा रहे हैं, पढ़ाई। लेकिन बच्चों को दिल बहलाने के लिए थोड़े खिलौने भी रखे जाते हैं, क्रच में जाते हैं जब आंगनवाड़ी में, ताकि पढ़ाई नहीं भी समझ में आए, कम से कम खेलता तो रहे, टाइम पास हो जाए। यहाँ पे पता लगे घर चला गया रोते रोते, तो मेरी जान को कलेश। जितना टाइम निश्चित है उतने टाइम में कुछ ना कुछ करवाना है बच्चों को। तो किताबें भी हैं और खेल की सामग्री भी है। इसी प्रकार मंदिरों में भी किताबें भी हैं और पूजा पाठ के लिए भगवान भी बना दिए गए। ले इसकी पूजा कर ले, ले इसकी पूजा कर ले, ले इसकी पूजा कर ले, लगे हुए। तो मंदिर में पढ़ाई करो कब तक? जब तक आत्मज्ञानी गुरु ना मिल जाए, तब तक पढ़ते रहो, जाते रहो। मस्जिद में पढ़ाई करो कब तक? मस्जिद में कौन सी किताब है? आसमानी किताब, आसमान से आई थी छप के। आसमानी किताब है जिसको कुरान कहते हैं। मस्जिद में जाके हमें कुरान का ज्ञान मिलता है। बहुत अच्छी बात है, पढ़ो इसको। देखो जिंदगी कैसे जीनी है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, बता रखा है उसमें। अरब देश के हिसाब से, हमारे देश के हिसाब से नहीं। अरब देश में पानी कम था तो पानी कैसे यूज करना है ये भी बता रखा है।
थोड़ा सा पानी लो हाथ में और ऐसे करके धोना है ऊपर को। क्यों? ये पानी नीचे गिर जाए और इसी से पूरा काम निकल जाए तुम्हारा। और हमारे देश में ऐसे धोते हैं, नीचे को गिरा देते हैं। क्यों? इतनी नदियां, क्या करेंगे यार, पानी 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 हुआ पड़ा है। वहां थोड़े से पानी में कहो नीचे तक नहा ले, पूरी टांग एक ही बार में साफ हो जाए नीचे तक। देखो पानी पानी करते पानी पानी हो गया, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये कि कुरान में जो कुछ भी लिखा गया है वो अरब देश को सामने रख के लिखा गया है। कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, तो सारा उसमें लिखा गया। अब चर्च में जाते हैं तो वहां क्या मिलता है? वहां बाइबल मिलती है। अब बाइबल में क्या बताया गया है? जीवन जीने के तरीके बताए गए हैं, ईसा मसीह के बारे में बताया गया है। बाइबल में यह भी समझाया गया है कि एक होली स्पिरिट है। ईसा मसीह तो हैं, ठीक है, एक गुरु तो होना ही चाहिए, लेकिन एक होली स्पिरिट भी है। होली स्पिरिट जिसको हिंदी में कहते हैं पवित्र आत्मा। आप कभी ईसाइयों के सत्संग में जाना तो वहां पर वो सब चीखने लग जाते हैं, पवित्र आत्मा प्रवेश हो, पवित्र आत्मा प्रवेश हो, मुझे दया करो, मुझ पे दया करो, पवित्र आत्मा खुश हो। कौन है भैया ये पवित्र आत्मा? क्या है ये पवित्र आत्मा? ये इसी की बात चल रही है जिसको हम खालसा कहते हैं, खालिस, जिसको हम शुद्ध चैतन्य स्वरूप कहते हैं, जिसको हम शब्द गुरु कहते हैं। ये उसकी बात चल रही है। समझो, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है, लेकिन हम सारी उम्र पढ़ाई में लगे रहते हैं, हमें आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिलता और पूरी उम्र हम एक शिष्य बन के निकाल देते हैं। जबकि केवल पढ़ाई नहीं करनी है, कमाई भी करनी है। बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं, क्यों? पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद क्या करेगा? कमाई करेगा। इसलिए कहते हैं बड़ी कमाई वाला महात्मा आया हुआ है गांव में। कमाई वाला? क्या कमाया ऐसा उसने? क्या कमा लिया? मंत्र जाप को कमाई नहीं कहते। जितने भी इतिहास में लोग देखोगे जिन्होंने मंत्र जाप किया, भगवानों को बुला भी लिया, सामने प्रकट भी हो गए, उनका कल्याण नहीं हुआ, बल्कि मारे गए वो लोग। भस्मासुर ले लो, रावण ले लो, जितने भी ले लो तुम, सबने नाम जपा, भगवान प्रकट हो गए सामने। तुम नाम जपो, तुम्हारे सामने प्रकट नहीं होंगे वो। राक्षसों के आगे प्रकट हो गए। राक्षसों ने वरदान भी मांगे, लेकिन वरदान उनका ही कल्याण कर दिया, वरदानों ने खात्मा कर दिया। अगर उन्हें आत्मज्ञानी गुरु मिल जाता तो वो कभी किसी भगवान को नहीं बुलाते, मंत्र जप जपते, वो अपनी आत्मा का कल्याण कर देते। तो इसी प्रकार हमें आत्मज्ञानी गुरु मिलता है, तब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है और कमाई शुरू हो जाती है। आत्मज्ञानी गुरु किस चीज की कमाई करवाता है? मंत्रों की कमाई नहीं करवाता कि ये मंत्र इतने जप ले, ये इतने जप ले और ये इतने जप ले। आत्मज्ञानी गुरु किस चीज की कमाई करवाता है? अनमोलक वस्तु की, जैसे मीराबाई को करवाई थी। पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। अब ये अनमोलक वस्तु क्या है? कितने की होती है ये वस्तु? हमें भी दे दो यार, गुरु जी से बोलो। अरे वो वस्तु तुम्हारे पास पहले से ही है, तुम्हारा खजाना तुम्हारे पास पहले से भरपूर है, सब घट नाम रहा भरपूर। कह रहे हैं घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की, जिस घट प्रगट होए वो सबके पास है। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं, ताते भय कंगाल। कहते इसलिए कंगाल बैठे हैं सारे बनके, क्योंकि गांठ खोलना नहीं जानते। गठड़ी सिर पे ही पड़ी हुई है, वो ना हिलती कहीं भी, लेकिन उस गठड़ी को खोलना नहीं आता तो करे क्या। इसलिए बेचारा सिर पे गठड़ी लाद के भिखारी बना पड़ा है।
वही गठड़ी मीराबाई की खोल के रख दी गुरुजी ने सामने। और जब मीराबाई ने अपनी गठड़ी में देखा तो क्या कहती है, पायो जी में नाम रतन धन पायो। अरे वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मेरे गुरु ने मुझे वो वस्तु दे दी जो वस्तु पहले से ही मेरे पास थी, लेकिन मुझे उसके बारे में पता ही नहीं था। क्या है वो वस्तु? आत्मा। वो सबके पास है। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सारे। घर तो ना छूट गई किसी की कि वहां वो झंडे लेके चल रहे थे, रास्ते में गिर गई हो किसी की? देख लो, चेक कर लो जेब में। सबकी आत्मा सबके पास ऑलरेडी है, लेकिन उस आत्मा का ज्ञान नहीं है तो क्या करेगा बेचारा जीव? जब आत्मा का ज्ञान नहीं है तो शरीर का ज्ञान पकड़ेगा। अरे महल नहीं है तो झोपड़ी में रहेगा, कहीं तो रहेगा। आत्मा का ज्ञान नहीं है तो क्या पकड़ेगा? नाड़ियों का ज्ञान पकड़ देगा। इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। बताओ, नाड़ियों का डॉक्टर बनना है क्या? नाड़ी विशेषज्ञ बनना है क्या तुमने? अरे आत्मज्ञानी बनना है। नाड़ियां पकड़ के नाड़ियों में घुसा देगा ये, इतना खतरनाक है। तो साहिब कह रहे इंगला बिन से, पिंगला बिन से सुषुम्ना नाड़ी। और कहें कबीर सुनो रे गोरख, कहां लगी हो ताड़ी। ये अभी झंडा घूम रहा है ना, तो लगा हुआ है इंगला पिंगला सुषुम्ना में सांसें चढ़ाने के लिए। और जब प्राण निकाल देगा ना बाहर, तब समझ में आ जाएगा कहां ध्यान लगाना है। तो ये अखंड ध्यान नहीं है। ये काया में ध्यान रखना अखंड ध्यान नहीं है। काया से पार, काया से न्यारा लग है, संत कहा वैसो। तो वो परमात्मा काया से न्यारा है, वो किसी शरीर में नहीं है, वो शरीरों से परे है। इस काया में कौन है? जीव है, जीव, जिसे जीवात्मा कहते हैं। धक्के खा रहा है ये जीवात्मा। कहां पे? 84 में, यानी ओम में। ओम क्या है? काया। सोहम क्या है? जीव। समझा रहे हैं गरीबदास जी महाराज। अरे ओहम काया मरी मरी जाए, सोहंग फिर गोता खाए। ओम मारे ओम मरे, सोहंग लख 84 फिरे। और ये मंत्र बना के बैठे हैं ऐसे, ओम ले लो सोहंग ले लो, ओम ले लो सोहंग ले लो। क्यों? जपी हैं ये लोग, जपी। इनका काम है कुछ भी लेके बस घोट दो, जप लो उसको। इसी में खुश हैं ये लोग। जिस किताब में कुछ लिखा हो उसी को पकड़ के बस जपने लग जाओ। वो गरीबदास जी महाराज लिख के चले गए, उसमें ब्रह्म, क्या नाम था उसका, ब्रह्म गायत्री में ओम 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 कलिंग 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 हरिंग हरिंग। वो इसी को रेल बना रखी है सबने। सुबह उठते ही चालू रहते ओम 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 कलिंग 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 हरिंग। अरे एक बार ले ले नाम, एक बार में सुनेगा नहीं क्या? किसी को बुलाना हो, विनोद नाम है, विनोद 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 विनोद, 4 बार बोलना है क्या? होता किसी का नाम हरि है, हरि 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 हरि। भैया एक बार बोल लिया कर यार। मतलब जो लिखा है बस चाट जाओ उसको। ये ना सोचो कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है। अरे वाणी में लिखा है ओम सोहम के बारे में, बिल्कुल खुला, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा। पढ़ो जरा ज्ञान गुदरी कबीर साहब की। ओहम सोहम तत्व विचारा, बंक नाल में किया संभारा। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठ नहाई। अब क्या बोल रहे हैं वो ये नहीं कह रहे इसको जपो ओम सोहम को, कह रहे हैं ओम सोहम तत्व विचारा। इन दोनों तत्वों पे विचार करो, क्या है ये। गीता में आता है 3 प्रकार के पुरुष हैं। एक शर पुरुष यानी काल भगवान,
21 ब्रह्मांड का मालिक, एक अक्षर पुरुष। ये कौन है? ये 7 संख ब्रह्मांड का मालिक। अच्छा जी। और तीसरा पुरुष उत्तम पुरुष, ये सबका मालिक। समझ ही नहीं पाए इसको, क्या कहना चाह रहे हैं कृष्ण जी। वो समझा रहे हैं कि एक शर पुरुष है। शर का मतलब होता है नाशवान। एक आदमी खड़ा कर दो यहाँ पे, कौन बोले, क्या बोलेंगे उसको? पुरुष बोलेंगे। लेकिन वो नाशवान है। अभी तलवार मारो गर्दन अलग हो जाएगी, अभी तलवार मारो हाथ अलग हो जाएगा, अभी तलवार मारो पैर अलग हो जाएगा। यानी मांस का पुतला है ये। शर पुरुष है तो पुरुष, लेकिन नाशवान पुरुष है। अब उसी नाशवान पुरुष के अंदर एक अविनाशी पुरुष रहता है, जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं। अक्षर यानी अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। शरीर में कौन रहता है? जीव रहता है। अविनाशी है, लेकिन उत्तम नहीं है, पूजनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि 84 में भटक रहा है। ओम काया मरी मरी जाए, सोहंग फिर गोता खाए। किसमें? 84 में गोता खा रहा है, इसलिए पूजनीय नहीं है। तो गीता में पूजनीय किसको बोला? ना तो ओम को बोला यानी काया को, ना ही सोहंग यानी जीव को बोला। उत्तम पुरुष तो अन्य है, जो सबका भरण पोषण कर रहा है। जीव को ताकत कौन दे रहा है? उत्तम पुरुष दे रहा है, आत्म देव दे रहा है। तो ये 3 प्रकार के पुरुष कौन हैं? ये ओम यानी काया, सोहंग यानी जीव, सत्य यानी परमपिता परमात्मा जो काया से परे है, जिसे सतनाम भी कहते हैं, सतनाम वाहिगुरु भी कहते हैं, अकाल पुरुष भी कहते हैं, सत्य पुरुष भी कहते हैं। तो इसी को समझाते हुए गरीबदास जी महाराज ओम और सोहम का खुलासा करते हैं कि ये ओम ये काया है, सोहम जीव है। अमर तो है लेकिन निडर नहीं है। निडर डरता है ये। कहते जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। ये जीव अविनाशी है लेकिन डरता है, और परमात्मा भी अविनाशी है लेकिन निडर है। एक को सतनाम कर्ता पुरुष निरपहो। निरपहो यानी उसे किसी का डर नहीं है, वो निरपहो है और ये डरता है। अब इसका डर खत्म करना है। कहे कबीर निर्भय हो हंसा, तब पावे पद निर्वाणा। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। ये डरता क्यों है? क्योंकि इसने अपने आप को शरीर मान लिया है। अब डरता है, अरे मर गया, अरे बचाओ, अरे मर गया। ये डर खत्म करना है। ये डर कैसे खत्म होगा? जब ये अपने सत्य स्वरूप को जान लेगा, तब इसको समझ में आएगा, ओ तेरे की ये हूं मैं, ये मेरा रूप, ये है सत्य स्वरूप। अब वो आत्मा ही हो जाएगा। अब आत्मा हो जाएगा तो कब मरेगा? कितने साल बाद मर जाएगा? फिर ना मरता। मरता तो अभी भी नहीं, लेकिन डरता इसलिए मरता। कहते जो डर गया और मर गया। अब डरेगा नहीं तो मरेगा भी नहीं। इसलिए साहिब समझा रहे हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहा हूं। मैं बंदी छोड़ हूं। अभी पहचान नहीं रहे हो तुम। कहते मैं ही बंदी छोड़ हूं, मैं ही छुड़ाता हूं सबको। बाकी गुरु ठीक है ज्ञान देते हैं, लेकिन मैं सत्य ज्ञान देता हूं। सत्य ज्ञान तो कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। ये छुटपुट गोलियां नहीं चलती हमारे यहाँ। हमारे यहाँ परमाणु बम दागा जाता है, पूरा मैदान एक ही बार में साफ। ये छुटपुट काम नहीं है हमारे पास।
तो साहिब कह रहे हैं कि जब तक ये गोला नहीं आया जो सबका खेल ना खत्म कर दे, तब तक समझ जाना कि अभी जंग खत्म होने वाली नहीं है। ये छुटपुट गोलियां तो चलती रहती है, सालों से चल रही है। वो देखो 2 देश लड़ रहे हैं, आज 3 साल हो गए लड़ते लड़ते लड़ते। ये कोई लड़ाई है क्या? इसको लड़ाई कहते हैं। बच्चे भी जल्दी खत्म कर देते हैं, इससे खेल खत्म कर देते हैं बच्चे एक दूसरे का। ये खत्म ही ना कर पा रहे। ये नकली लड़ाइयां हैं भाई। असली लड़ाई क्या होती है? एक बम मारा, पूरा ध्वस्त, खत्म खेल। अब इसका मतलब ये नहीं बम फोड़वा दो उनके सिर पे, ये तुम्हें समझाया जा रहा है मात्र कि ये छुटपुट लड़ाइयां ये कभी खत्म नहीं होंगी, चलती रहेंगी। ये ज्ञान की लड़ाई है। ये अज्ञानी जीव आपस में मैं ज्ञानी मैं ज्ञानी मैं ज्ञानी और सालों साल बर्बाद करके काल के मुंह में चले जाते हैं। और जब असली ज्ञान आता है तो सबका खेल खत्म हो जाता है। तो इसी को कबीर साहब कहते हैं, बहुत गुरु हैं जगत में, कोई ना लागे तीर। तीर यानी पार, गंगा के तीर, जमुना के तीर। अरे बहुत गुरु हैं जगत में, कोई ना लागे तीर, और सभी गुरु बही जाएंगे। जागृत गुरु कबीर, यानी उस भवसागर के पार कोई नहीं जा पाएगा, वो उसी में बह जाएंगे सारे, गर्भ में आ जाएंगे वापिस उल्टा लटक के। लेकिन कोई हमारे साथ जुड़ जाए, कबीर साहब कहते हैं अगर मेरे साथ जुड़ जाए फिर काल उसका बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा दाव दे दूंगा, ऐसा दाव दे दूंगा, धोबी पटका मारोगे उसको, धोबी पछाड़ कहते हैं इसे। ऐसा दाव दे दूंगा, काल हाथ खड़े कर देगा, अपने सरेंडर कर देगा अपने आप को। इसीलिए समझा रहे गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे ताओ। क्योंकि अंत समय आने वाला है, सबकी मौत आने वाली है। इतना याद रखना, कोई लंबा खेल नहीं बचा है, बहुत छोटा खेल रह गया है। अब इस छोटे से खेल में तुमने असली ज्ञान को पकड़ लेना है, जो तुम्हारी मौत के समय काम आएगा। भले जीते जी काम ना आए, कोई बात नहीं, पैसा कमाने में काम नहीं आएगा, सेहत बनाने में काम नहीं आएगा, घर के रिश्तेदारी में काम नहीं आएगा, मकान दुकान में काम नहीं आएगा, लेकिन अंत में जरूर काम आएगा। और अंत भला तो सब भला। भले तुम गरीबी में जीवन निकाल देना, भले नमक के साथ रोटी खा लेना, वो पनीर के साथ रोटी खाने वाला गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, और तुम नमक के साथ रोटी खाने वाले सिंहासन पे बैठ के जाओगे, सिंहासन पे। समझा भी रहे साहिब पानी में, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। वो करोड़पति अरबपति जंजीरों में बंधा हुआ जाएगा, हालत खराब हो जाएगी उसकी। क्यों? मौत के समय कोई सहाय नहीं। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा दामाद, मेरी बहू, मेरा ये, मेरा वो, सब दूर से देख के तमाशा देख के चले जाएंगे। कौन देगा साथ तुम्हारा? केवल सतगुरु का नाम साथ देगा। और अगर नाम ने साथ दे दिया तो समझ लो फिर उसके आगे कोई टिक नहीं सकता। उसी नाम को सार शब्द कहते हैं। कहते हैं सार शब्द आए जय विधि हाथा, तेरी विधि काल नवाबे माथा। ये 3 लोग का जो मालिक है काल भगवान, ये तुम्हारे आगे माथा टेक देगा और तुम क्या करोगे? इसके सिर के ऊपर पैर रख के अपने दुर्धाम को चले जाओगे। कहते काल के माथे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। वो काल भगवान नीचे रह जाएगा और तुम काल के सिर पे अपना पैर धर के अपने असली निज घर पहुंच जाओगे। तो ये तब होगा जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आएगा, जो तुम्हें 2 अक्षरों का भेद बता देगा। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे।
एक छुड़ावे, नकली माल छुड़वा देगा। ये जप तप पूजा पाठ व्रत हवन यज्ञ सब छुड़वा देगा। एक लखावे, तुम्हें तुम्हारा आत्म ज्ञान लखा देगा, आत्मा का खेल बता देगा। गीता अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहा है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसके लिए सब खेल खत्म। बस एक निशाना अर्जुन की तरह मछली की आंख में, बस निशाना कोई मारे संत सुजान। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। परमात्मा से अरदास करेंगे कि मेरी बात सबके समझ में आए। किस किस के समझ में आई जरा बात के हाथ खड़े करो। बहुत अच्छी बात है, सबके समझ में आएगी तभी तुम्हारी जीव का कल्याण होगा। नहीं तो 84 तैयार है, आई बाहर है। इतनी बड़ी बाहर मिलेगी तो बाहर ही रह जाओगे, फिर अंतर में नहीं आ पाओगे। समझ लो, तो बाहर नहीं रहना है। अब कहाँ जाना है? अब अपने अंदर जाना है। अपने अंदर, काया के अंदर नहीं, अपने अंदर। क्योंकि तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा मालिक छुपा हुआ है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आ, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जा। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी फोटो, किसी कैलेंडर, किसी मूर्ति की, नाशवान वस्तुओं की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? आत्मदेव की होती है, गुरुदेव की होती है, आत्मा की होती है। तो कैसे करते हैं आत्मा की आरती समझ लो। मेरे पास आत्मा है कि नहीं है? है? थैंक यू। इसी आत्मा की पूजा होती है। कैसे होती है? थोड़े से फूल उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक ये सब क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। भूरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, खाल है, बाल है, इसको छोड़ दो। अब ये फूल कहाँ रखे? काया से परे। तो ये कहाँ चले गए? कहाँ समर्पित हो गए? ये आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो गए। उसी आत्मदेव की आरती होती है हमारे यहाँ, शब्द गुरु की आरती है। कोई भी गलती से भी मुझे शरीर मान के आरती ना करे, नहीं तो शरीर में ही रह जाएगा। आत्मा की आरती ही असली आरती है। आत्मा की आरती ही असली आरती है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय। साहिब बंदगी सदा।